नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे बहुत सारे भाई बकरी पाले हुए हैं और बहुत सारे लोग जो बकरी पाले किए हुए हैं वो चराई पर बकरियों को रखते हैं, क्योंकि चराई पर बकरियों को रखने से फायदे होते हैं। उनका फीड कास्ट कम आता है, खिलाने का खर्च कम आता है। जब खिलाने का खर्च कम होगा तो जाहिर सी बात है फायदा ज्यादा होगा। लेकिन जैसे आप ठंडी में चराते हैं, बरसात में गर्मी में चराते हैं, तो उसी तरीके से जब आप बरसात में चराते हैं तो बरसात में चराने से क्या दिक्कत आती है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक दवा अनेक फायदे करती है, तो जिसके माध्यम से आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बरसात में अगर आप बकरियों को चराई पर भेजते हैं, चराई बकरियों से करवाते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है, क्या क्या बीमारियां देखने को मिलता है कि बारिश के समय चराने से आपको क्या बीमारियां बकरियों में देखने को मिलता है। आज उसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। और आप जान ही रहे हैं कि मैं एक फार्मर हूं और मैं खुद बकरी पालन किया हूं। जो मेरे फार्म पर समस्या आती है उसी का निवारण करता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं। तो बारिश में चराने से क्या नुकसान होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश में अगर बकरियां आप चराते हैं तो सबसे पहले एफएमडी जो बीमारी होती है, खुरपका मुहपका, इसका आने का खतरा रहता है। क्योंकि बकरियां आप बाहर जब चराई पर भेजेंगे तो सब जगह जमीन सूखी नहीं रहती है, गीली रहती है, कीचड़ हो जाते हैं, पानी लग जाता है। अगर आप वैक्सीन लगवाए हुए हैं एफएमडी, एचएस, बीक्यूई का, तो आप एक हद तक मान के चलिए कि आपकी बकरियों में खुरपका मुहपका नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बकरी को चराई पर भेज रहे हैं बरसात में, तो खुरों में एक समस्या और देखने को मिलता है जो कि मेरे फार्म पर हुआ है, तो मैं उसका इलाज भी कर रहा हूं। और जो मैं आपको वीडियो में बताया कि दवा एक और फायदे अनेक, तो उस दवा को पहले मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप ये देखिए, ये लाल दवा है, ये पोटेशियम परमेंट है, पीपी के नाम से भी आता है। तो इसको कैसे यूज करना है, किस किस दवा में मैं किस किस बीमारी में इसको यूज करता हूँ। जैसे आप मान के चलिए कि अगर खुरपका मुहपका हुआ है तो उसमें भी ये जो दवा जो है पानी में घोल बनाकर बकरियों को खुर धोना होता है, मुंह धोना होता है। और जो अभी वर्तमान में हमारे फार्म पर हुआ है, जैसे बारिश में मैं भी बकरियों को चराई पर भेजता हूं, तो बकरियां जब चराई करने जाती हैं तो कीचड़, माटी, गंदगी, पानी, ये उनको खुरों में जब लगता है तो खुर जो है, खुर में घाव बन जाते हैं, खुर सूज जाता है, घाव हो जाते हैं। अब उसका जो है इलाज करने के लिए ये दवा का भी मैं प्रयोग करूंगा। तो बारिश में अगर एफएमडी का टीका लगवाए हैं तो मुहपका खुरपका तो नहीं होगा, और हो भी सकता है। कोई ये तरीका नहीं है कि आप वैक्सीन सही पूर्ण रूप से लगवाए हैं या सही वैक्सीन लगी हुई है। तो वैक्सीन अगर लगी हुई है तो एक हद तक आप मान चलिए बचाव है। लेकिन दूसरी बीमारी जो होती है बरसात में चराने के लिए, वो जो है बकरियों के खुर में घाव हो जाना, होल हो जाना, सूजन आ जाना, और बकरी का जो खुर है वो बिल्कुल सूज जाता है। बकरी चलने में लंगड़ाने लगती है या फिर चल नहीं पाती है, पैर बिल्कुल उठा के चलती है। तो ये समस्या इसलिए आता है क्योंकि बारिश में जब बकरियां चराई पर जाती हैं तो कीचड़, माटी, पानी में उनका पैर रखता है, तो इससे उनका इन्फेक्शन होता है खुरों में, और जिससे उसमें मक्खियां बैठती हैं और उसमें घाव बन जाता है। घाव बनने के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अभी तो कीड़े हमारे बकरियों को नहीं पड़े हैं, लेकिन वो लक्षण दिखने लगा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बकरी पालन करना है तो सबसे पहले पूरी जानकारी रखें। क्योंकि अगर मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं इन बकरियों को जो खुर में सूजन आ रहा है, जो है कट कट के घाव बन रहा है, ये मैं न जान पाता और बड़ी बीमारी हो जाती। तब मैं समझ पाता, बकरी लंगड़ा कर चलने लगी तब मैं समझ पाता। तो बकरियों को बारिश में चराने के क्या नुकसान होते हैं, चलिए उसको मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जो एक दो बकरी का हुआ है, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसका कैसे इलाज करूंगा, क्या करूंगा। जैसे कि मैं बताया कि दवा एक है और फायदे अनेक हैं इस दवा से। तो जैसे एफएमडी में काम आती है ये दवा, खुर में धोना होता है, मुंह को भी धोना होता है,
और बकरियों को पैर का सूजन आ गया है, घाव हो गए, तो उसमें भी इस लाल दवा से आपको धोना होता है। उसके बाद और सारी दवा चलानी होती है। और जैसे आप बकरियों को बाहर से ला रहे हैं तो अपने फार्म पर सैनिटाइज करने के लिए भी ये दवा काम आती है। तो चलिए, जैसे आप ये देखिए, मैं ये दवा लिया हूँ और इस बाल्टी में आप देख सकते हैं हल्का सा मैं पानी गर्म करके रखा हूँ, हल्का पानी गर्म करके रखा हूँ जिससे बकरी जले ना। जैसे आप ये देख सकते हैं मैं इसमें हाथ डाल रहा हूँ और बिल्कुल इसमें इतना गर्म है पानी कि बिल्कुल एकदम सह सकता है हाथ। इतना गर्म ना करें कि जलने लगे, क्योंकि अगर जलने लगेगा तो बकरी का पैर जो है, खुर जो है वो जल जाएगा। तो इतना पानी लें कि बिल्कुल हाथ उसमें सह सके। तो इसमें मैं ये लाल दवा जो है इसको मैं डालूंगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पैर को ही धोना है, इसलिए दवा थोड़ा ज्यादा भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसमें मैं डाल दिया, ये दवा मैं इसमें डाल दिया हूँ। बरसात में बहुत समस्या आती है बकरियों को खिलाने में, चराने में। बकरियां चराई पर जाती हैं तो बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसे हमें देखना चाहिए और उसका निवारण करना चाहिए। तो जैसे आप ये देख सकते हैं पानी बिल्कुल एकदम लाल हो गया है, एकदम लाल हो गया है। तो इन बकरियों को जो पैर सूजा है, जिसमें हल्का सा घाव हुआ है, कट लगा है, इनको मैं इस पानी से चारों पैर की जो खुड्डी होती है, जो खुर होता है, उसको मैं इस पानी से धुलूंगा। और अभी ज्यादा घाव नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है, इसलिए इसी पानी से धोने से ही वो कवर हो जाएगा। अगर नहीं होगा, जिसका पैर में होल हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, तो उसके लिए मैं भी दवा उनको अलग से चलाऊंगा। लेकिन उससे पहले पैर को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से धोने से जो पैर में बैक्टीरिया होंगे, जो कीड़े होंगे, वो मर जाएंगे। उसके बाद में उसको उन दवा को चलाऊंगा तो बकरी पूरी रूप से ठीक हो जाएगी। तो बरसात में अगर आप भी चराई पर बकरियां भेज रहे हैं तो आप बिल्कुल बकरी के पैर में हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन कम से कम 8 से 10 दिन पर बकरियों का पैर इस दवा से बिल्कुल सैनिटाइज करें, जो कि मैं ये करने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा वीडियो में। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे ये बकरी है और इसका ये जो आगे का पैर है इसको हुआ नहीं है, लेकिन मैं सारी बकरियों का सैनिटाइज करूंगा, क्योंकि हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि बाहर बकरियां चराई पर जा रही हैं तो बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले से सतर्क हो जा रहा हूं और पहले से सैनिटाइज कर दिया, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह इन बकरियों को पैर में या खुर में, क्योंकि इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये इसमें जो मट्टी होती है, तो गीली मट्टी होती है, जब वो समा जाएगी इसमें जो मट्टी होती है, गीली मट्टी, जब बारिश में चराई पर जाती हैं बकरियां, तो इसमें जब समा जाती है तो इसमें धीरे धीरे नमी पैदा हो जाती है, जिसके कारण खुरों में सूजन आ जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हुआ हो ना हुआ हो, सैनिटाइज हम बिल्कुल करेंगे। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये दोनों पैर में बकरी का इसमें डाल दिया, अब ये बिल्कुल सैनिटाइज हो गया आगे का पैर। अब इसी तरीके से मैं पीछे का पैर भी इसी में डालूंगा। ये देख लीजिए, तो इसका चारों पैर में इस दवा से सैनिटाइज किया हूँ। इसी तरीके से सारी बकरियों को करूंगा, क्योंकि बारिश में हमारी बकरियां चराई पर जाती हैं तो ये नुकसान होता है, पैरों में घाव हो जाते हैं, कट लग जाते हैं। तो ये नहीं होगा और एफएमडी से एक हद तक फिर बचाव होगा। अगर एफएमडी का खतरा होता है, एफएमडी आने का चांस रहता है, तो उससे भी ये बचाव हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आपकी बकरियां बारिश में चराई पर जा रही हैं तो ये नुकसान से बचने के लिए, खुर के जो घाव हो जाते हैं, इनको बचने के लिए इनसे आप इस दवा से बिल्कुल सैनिटाइज करें। जैसे आप ये देख सकते हैं लाल दवा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।